माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में आज तकनीकी गड़बड़ी का असर जो है न सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबली पूरी दुनिया पर नजर आया है। जो तकनीकी खराबी हुई थी उससे काफी अफरा तफरी का माहौल रहा और इस गड़बड़ी से कई बड़ी कंपनियों पर उसका असर देखने को आज मिला। पूरे सिस्टम पर आज भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में अचानक से एक ब्रेक लग गया। माइक्रोसॉफ्ट में आज सुबह तकनीकी गड़बड़ी देखी गई। इसका असर कई बड़ी कंपनियों में साफ तौर पर नजर आया। इन कंपनियों में दोपहर करीब 12 बजे का वो वक्त था जब कई जो एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, उनके लैपटॉप, कंप्यूटर अपने आप वो बंद हो गए, शटडाउन हो गए और ये गड़बड़ी लगातार काफी देर तक बनी रही। माइक्रोसॉफ्ट में ये जो गड़बड़ी थी वो दुनिया भर की कई जानी मानी कंपनियों में देखी गई और इस गड़बड़ी का असर भारत में भी बड़े पैमाने पर देखने को मिला। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम, जो अलग अलग कंपनीज वहां पर हैं उसमें काम कर रहे जो एम्प्लॉयज हैं उनके सिस्टम पर अचानक से एक ब्लू स्क्रीन दिखने लगी और इस गड़बड़ी से उड़ानों पर भी असर देखने को मिल रहा है। स्पाइस जेट, अकासा एयर ने दिक्कत की पुष्टि कर दी है और इस गड़बड़ी की वजह से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी जो बैंक प्रणाली, वहां बैंक सिस्टम है, पूरा सरकारी दफ्तर है, वहां पर कंप्यूटर और लैपटॉप बंद हो गए। यहां तक कि इस पर जो प्रतिक्रिया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लोग दे रहे हैं। यूजर्स अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से गड़बड़ी को लेकर उनका सिस्टम जो है आज पूरा ठप हुआ। और यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट ने इस समस्या को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो लिखा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आप उससे पहले ये तस्वीर देखिए कि जब ये सिस्टम एक तरह से कोलैप्स हुआ तो किस तरह से चाहे एयरपोर्ट हो या फिर कई और कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी वो खासा परेशान देखने को मिले आज। साथ ही आपको बता दें दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया है और बताया गया है कि ड्यू टू द ग्लोबल आईटी इशू सम ऑफ द सर्विसेज एट द दिल्ली एयरपोर्ट वर टेम्परेरीली इम्पैक्टेड। यानी कुछ फौरी तौर पर कुछ वक्त तक दिल्ली एयरपोर्ट पर भी जो है आईटी इशू के चलते उसका असर सर्विसेज पर पड़ा है। और उन्होंने लिखा आगे कि वी आर क्लोजली वर्किंग विद ऑल आवर स्टेक होल्डर्स टू मिनिमाइज द इनकन्वीनियंस टू आवर फ्लायर्स। जो यात्री वहां पर सफर कर रहे हैं, एयरपोर्ट पहुंचे हैं, तो वो तमाम उन लोगों को उन्होंने एक तरह से संदेश देने की कोशिश की है कि हम उस समस्या पर काम कर रहे हैं और कम से कम लोगों को असुविधा हो उस पर भी काम किया जा रहा है। साथ ही साथ जो यात्री हैं दिल्ली एयरपोर्ट में कहा गया है, उनको कहा जा रहा है कि जो पैसेंजर्स हैं वो अपनी एयरलाइन जिससे वो सफ़र करने के लिए उन्होंने अपनी बुकिंग करा रखी है उसके संपर्क में बने रहें। वहाँ पे हेल्प डेस्क बने हुए हैं, फ्लाइट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पर वो उनको मिलेगी और जो असुविधा है उसके लिए उन्होंने खेद भी जताया है। तो बड़े पैमाने पर हम ये देख रहे हैं असर इसका आज देखने को मिला है। माइक्रोसॉफ्ट में जो तकनीकी खराबी आई है उसके चलते न सिर्फ एयरपोर्ट पर इसका असर देखने को मिल रहा है, तमाम एयरलाइंस की भी इस पर प्रतिक्रियाएं आई हैं। उन्होंने भी पैसेंजर्स को उनसे सहयोग अपेक्षित है, उनसे सहयोग की बात की है। स्पाइस जेट की तरफ से जो यात्रियों को असुविधा हुई है उसको लेकर भी उन्होंने जो लिखा है, जो ट्वीट किया है वो भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि महत्वपूर्ण सूचना, अभी हम उड़ानों पर असर का अपडेट देने में एक तकनीकी समस्या का सामना कर रहे हैं। हमारी टीम इसे सुलझाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस असुविधा के लिए हमें खेद है और समस्या का समाधान हो जाने पर हम अपडेट करेंगे। आपके धैर्य और सहयोग के लिए धन्यवाद। तो तमाम एयरलाइंस जिसमें इंडिगो, अकासा, स्पाइस जेट, ये तमाम एयरलाइंस जो हैं वो अपने जो कस्टमर्स हैं, जो यात्री हैं, उनको अपडेट कर रहे हैं ट्वीट के माध्यम से। आज बड़े पैमाने पर हमने देखा कि किस तरह से न सिर्फ भारत बल्कि ग्लोबली जो है उसका असर आज देखने को मिला है इस गड़बड़ी का। एक बार फिर से हम दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, जानकारी दी गई है, उसमें कहा गया है कि ग्लोबल आईटी दिक्कतों के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ सेवाएं कुछ समय के लिए बाधित हुई थी। यात्रियों की असुविधा कम करने के लिए हम हमारे स्टेक होल्डर से मिलकर काम कर रहे हैं।
तो अगर आप यात्रा कर रहे हैं आज और आप चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलुरु हो, तमाम मेट्रो सिटीज़ में अगर आप एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं तो ज़रूरी ये है कि आप थोड़ा वक्त से और पहले पहुंचें, क्योंकि जो तकनीकी खामी और खराबी के चलते आज असर हुआ है तमाम पूरे सिस्टम पर, उसके चलते ज़रूरी है कि आप वक्त से और थोड़ा ज़्यादा पहले पहुंचे ताकि आपको असुविधा कम से कम हो। तो आज अचानक से कंप्यूटर हो चाहे लैपटॉप हो, कई बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके वो अचानक से वो सिस्टम बैठ गया, लैपटॉप जो है वो रीस्टार्ट होने लगा या फिर एक बार को शट डाउन हुआ और पूरी की पूरी ब्लू स्क्रीन उनके सामने थी। 12 बजे का वो वक्त था जब ये गड़बड़ी को महसूस किया गया। न सिर्फ भारत बल्कि ग्लोबली कई बैंक हैं वहाँ पर भी इसका असर हुआ है, फिर चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ पर जो सरकारी दफ्तर हैं, बैंक है, खासा असर उन पर भी दिखा। और आप इस भीड़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं जो एयरपोर्ट पर है, अपनी अपनी फ्लाइट का जो अभी फ़िलहाल का स्टेटस है उसको चेक करने के लिए जब वहाँ पर लोग पहुँचे, खासा परेशान हैं, उन्हें समझ में नहीं आया एक वक्त के लिए कि ये हुआ क्या है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में जो गड़बड़ी हुई उसके बाद एक सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं उसका असर साफ तौर पर हर तरफ देखने को मिला। धीरे धीरे जानकारियां सामने आ रही हैं कि क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर से आजकल चाहे वो अस्पताल हो, बैंक हो, एयरपोर्ट्स हो चलते हैं। ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट की इस गड़बड़ी का असर किस तरह से लोगों को फेस करना पड़ा वो हमने देखा। कई कंपनीज़ हैं, चाहे वो गुरुग्राम में हो, नोएडा में हो, दिल्ली में हो, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने भी बताया है, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है कि उनका जो सिस्टम है, जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो अचानक से बंद हो गए। तो इस खबर पर हम अपनी नज़र बनाए हुए हैं, आपको एक एक डिटेल देते रहेंगे और बताते रहेंगे कि फिलहाल की स्थिति क्या है, न सिर्फ भारत बल्कि ग्लोबली, और कौन कौन सी कंपनीज हैं, कौन कौन से क्षेत्र और सेक्टर्स हैं जिन पर इसका अच्छा खासा असर आज देखने को मिला।